सतयुग के बाद त्रेतायुग में एक पवित्र भूमि थी, शिवपुर। यह गांव मां दुर्गा की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। हर घर में देवी के नाम का जयकारा गूंजता था, लेकिन इस गांव में एक अनाथ बालक भी था, जिसका नाम था अजय। माता पिता का कोई सहारा न था, लेकिन वह हर संकट में मां दुर्गा को ही अपनी मां मानता था। अजय को बचपन से ही महसूस होता था कि कोई शक्ति हर समय उसके साथ रहती है, उसे स्नेह से सहलाती है, कठिन समय में उसे सहारा देती है। यह शक्ति और कोई नहीं, मां दुर्गा थीं, जो अपने नन्हे भक्त की भक्ति देखकर प्रसन्न रहती थी। अजय जब 8 साल का था, तब गांव में भीषण बाढ़ आई। लोगों के घर बह गए, अन्न के भंडार नष्ट हो गए। गांव वालों ने मंदिर में मां दुर्गा से प्रार्थना की, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। अजय भी मां के चरणों में बैठा रो रहा था। मां, तुम मेरी सच्ची मां हो ना? फिर क्यों मेरे गांव के लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है? रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा था, अजय को एक दिव्य प्रकाश मंदिर से निकलता दिखा। उसने आंखें मलकर देखा, मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई थी। मां ने स्नेह से कहा, पुत्र, संकट के समय घबराना नहीं, बल्कि सहायता करना सीखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सुबह होते ही अजय ने गांव वालों को एक योजना बताई। उसने गांव के युवा लड़कों को एकत्र किया और कहा, अगर हम नदी के किनारे मिट्टी की दीवार बना दें, तो पानी गांव में घुसने से बच सकता है। लोगों ने उसकी बात मानी और पूरा गांव जुट गया। कुछ ही दिनों में गांव सुरक्षित हो गया और धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। गांव वालों ने कहा, यह लड़का कोई साधारण बालक नहीं, मां दुर्गा का पुत्र है। समय बीता और अजय अब 20 वर्ष का हो गया। उसकी भक्ति और सेवा की भावना और भी बढ़ गई थी। उसने अपना पूरा जीवन गांव वालों की सेवा में लगा दिया। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने अजय से कहा, पुत्र, सच्चे भक्त की पहचान उसकी सेवा और त्याग से होती है। अगर तू मां दुर्गा की सच्ची संतान है, तो तू अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकता है? अजय ने बिना संकोच उत्तर दिया, मेरे लिए कोई इच्छा मायने नहीं रखती, मां की सेवा ही मेरा धर्म है। साधु मुस्कुराए और कहा, एक दिन मां तुझे स्वयं बुलाएंगी और तब तू अपने सच्चे रूप को पहचानेगा। अजय को साधु की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने इसे मां की आज्ञा समझकर स्वीकार कर लिया। कुछ वर्षों बाद गांव पर एक बड़ा संकट आ गया। राजा के सेनापति कृष्णसेन ने गांव पर हमला कर दिया। उसका उद्देश्य गांव को लूटना और मंदिर को ध्वस्त करना था। गांव वालों ने अजय से मदद की गुहार लगाई। अजय अकेले राजा के सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन युद्ध कठिन था। अजय को बुरी तरह घायल कर दिया गया। वह मंदिर के द्वार पर गिरा और मां से कहा, मां, क्या यह मेरी अंतिम परीक्षा है? अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक विशाल ज्योति निकली और एक सिंह की दहाड़ से धरती कांप उठी। मां दुर्गा प्रकट हुईं और उनके साथ मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी भी थी। मां दुर्गा ने कहा, जिसे तू अंतिम परीक्षा समझ रहा था, वही तेरा असली जन्म है, पुत्र। अब तू अमर होगा। मां ने अपने दिव्य शंख से अजय पर अमृत छिड़का और अजय की चेतना लौट आई। वह अब केवल एक मानव नहीं, बल्कि मां दुर्गा का दिव्य पुत्र दुर्गानंद बन चुका था। युद्ध में मां दुर्गा के आशीर्वाद से अजय ने चमत्कारी शक्ति प्राप्त कर ली। उसने अकेले ही सेनापति कृष्णसेन की पूरी सेना को हरा दिया। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। लेकिन अब अजय को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ गया था। उसने मां से कहा, मां, अब मेरी सेवा केवल इस गांव तक सीमित नहीं रह सकती। मुझे दुनिया के हर कोने में तुम्हारा संदेश फैलाना है। मां मुस्कुराई और कहा, पुत्र, अब तू अमर हो चुका है। जब तक संसार में एक भी भक्त होगा, तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। लोग तुझे दुर्गानंद के नाम से पुकारेंगे।
अजय ने गांव छोड़ दिया और मां के संदेश को फैलाने के लिए निकल पड़ा। कहा जाता है कि कई वर्षों बाद जब उसका कार्य पूरा हुआ तो मां स्वयं आकर उसे अपने धाम ले गईं। कहानी से शिक्षा। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, सेवा में होती है। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, वह स्वयं अमर हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।